मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे तुम नजर से हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे। न जाने मुझे क्यों यकीन हो चला है, मेरे प्यार को तुम मिटा ना सकोगे। मुझे तुम नजर से। अस्सलाम वालेकुम। और जरा मेरे माइक को थोड़ा सा वोकल को बढ़ा दें। आज पहला दिन है, सभी कुछ चलता है। माय नेम इज साहिर लोधी एंड आई एम बैक एट माय होम। आई एम एट TV1। पीछे से तालियां बजवा दो। कभी नाम बातों में आया जो मेरा, तो बेचैन होके दिल थाम लोगे। तो बेचैन होके दिल थाम लोगे। निगाहों में छाएगा गम का अंधेरा। किसी ने जो पूछा सबब आंसुओं का, किसी ने जो पूछा सबब आंसुओं का, बताना भी चाहो बता ना सकोगे। मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे। न जाने मुझे यकीन हो चला है, मेरे प्यार को। One, two, three, go, go! इसके पैसे नहीं दिए इन लोगों ने मुझे। पैसे तो शायद किसी के भी ना मिले। पीछे से तालियां। तुम लोगों को पता होना चाहिए, बस ये मजाक मेरे साथ अब नहीं करो। That's it। इतनी तालियों पर तो वजीर आजम बन जाता है बंदा। मैं सही बता रहा हूँ, इतनी तालियों पर वजीर आजम बन जाता है, और इतनी तालियों से उसे रुखसत भी किया जाता है। सर अब आप लीडर हो गए। सोए हुए लोगों, जहां पर ये तालियां बजा रहे हैं वहां तुम भी बजाओगे। बजा के दिखाओ, तुम बजाओ। अच्छा, आज का चूंकि पहला शो है, अ वेरी गुड इवनिंग टू यू। इतने अरसे के बाद मैंने गुड इवनिंग कहा है, क्योंकि हमेशा गुड मॉर्निंग के शोज करता था मैं। हाँ, ये वाला कैमरा है। हाँ, ये वाला कैमरा रख लो। लग तो मैं बहुत अच्छा रहा हूँ, इसमें तो कोई शक नहीं है ना? प्यारा लग रहा हूँ ना? जबरदस्त। बजा दो इस पे यार, क्या हो गया? I'm just being silly। अगर तुम लोग ये शो इसलिए देख रहे हो क्योंकि इससे तुमको कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ नहीं मिलने वाला। कसम खा के कह सकता हूँ, कुछ नहीं मिलने वाला। कुछ भी कख नहीं मिलने वाला। हाँ, इतने उदास क्यों तुम लोग? ऐसे खड़े अकड़े हुए क्यों खड़े हो? सीधा खड़े हो, तालियां बजाओ, तुम सब बजाओ।
अकड़े हुए खड़े हैं। आज 25 साल के बाद तो शो हो रहा है यहाँ पे, उस पे भी तो इस पे बजाओ ना dude, it's like come on, what's up, what's up, what's up, there you go, that's it, woo baby। yeah, कल से हमारा डांस कंपटीशन शुरू होने वाला है। देख के बड़ी कंट्रोवर्सीज हैं, देख के बजाओ, इस पे नहीं बजते। कॉल आ गई है, अस्सलाम वालेकुम, हेलो, वाले कट गई कॉल। जाहिर है यही होना था, जब भी कोई अच्छी कॉल होती है कट ही जाया करती है। ज़िंदगी में मेरे साथ ये हादसा अक्सर हुए हैं, मोहब्बत हुई तो वो ख़त्म हो गई, बीच में से लाइन कट गई। नहीं बिल्कुल नहीं कटी, किसी के बाप में हिम्मत है काट सके हमारी लाइन। अच्छा, एक हमारी दोस्त हैं, उनका नाम अस्मा है ना, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह जो काम वो करती हैं वो दुनिया में कोई नहीं। आज मेरा दिल चाह रहा है मैं ना आपकी लोग मरने के बाद आरती उतारते हैं, मेरा दिल चाह रहा है पहले उतार दूं। अरे पहले उतार, मना करके इनको अक्सर मैंने देखे, अस्मा ये वाला काम नहीं करना, और जो काम इनको बोलो ना नहीं करना, ये वही काम करती हैं कसम से। मतलब इनको आप लाख समझा लो, अस्मा देखो यहाँ नहीं जाना, वहीं पर मिलेंगी अस्मा। इनको आप कुछ बोल दो, सवाल ही नहीं पैदा होता। अच्छा, फिर आज आपका तारुफ करवा दूं। अच्छा, शो हमारा आई थिंक डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है, बिकॉज बहुत चिल किस्म का शो होगा। आज पहला दिन है, मोहब्बत के बारे में बात करेंगे, पूरा वीक मोहब्बत के बारे में बात करेंगे। और ये बात जब मैंने एहसन भाई से पूछी तो उन्होंने अजीब सा मुंह बनाया ना। मैंने पूछा ये क्यों, ऐसा मुंह क्यों बनाया आपने, वाई? तो एहसन भाई ने कहा बीवी तो छोड़ो, माँ की ममता नहीं मिली मुझे, माँ की मोहब्बत नहीं मिली। जब भी मुझे प्यार किया पड़ोस की वालदा ने किया। आई डोंट नो उसके रीजन क्या थे, ये थे या कोई और रीजन था, बट यू नो पड़ोस से इनको मोहब्बत मिली। अच्छा, इनको तो मोहब्बत मिल गई। हमारा बैंड है, उसी तरफ दिखा दीजिएगा। हमारे एक दोस्त हैं दानिश, हमेशा शादी के चक्कर में रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब जिनकी हो गई है, इनका बस नहीं चलता, उनकी तुड़वा दें। मैं सच बता रहा हूँ, तुड़वा नहीं, अभी नहीं, आगे जुमला। ये तुम लोगों की आवाज़ें यहाँ आ रही है, अंदर बंद कर दो, अल्लाह की कसम बंद कर दो। हाँ, थैंक यू वेरी मच। कोई नहीं, आज का पहला दिन है, सब चलता है, और ये वैसे भी लाइव शो है, सब चलेगा। थोड़ी देर के बाद हम लोग सब यहाँ पसीने से बह जाएंगे, बट ऐसा लगता है, मुझे यकीन है इस बात का, हम लोग पसीने से। अच्छा, आप लोगों ने अब तालियां बजानी है, बिकॉज ये लोग मेरे साथ हुआ करेंगे, दे आर पार्टनर्स इन क्राइम। रज़ा शकील साहब मेरे साथ हैं, इनके लिए बहुत सारी तालियां। रज़ा भाई, वो साहब भाई कैसे? यार ये आदमी जो है ना तालियों पे बैठा है, ये सही। देखो मैं तुम्हें एक बात बता दूं, ये ऐसा शो है मैं कैमरा लेके खुद अंदर चला जाऊंगा, अब मैं 1 2 3 कहूंगा, दोबारा बोलूंगा रज़ा शकील को तुमने तालियां बजानी है। ये है हमारे दोस्त रज़ा शकील। ये बात और बैठ जाओ। ये वो आदमी है जो पैदाइश से लेकर अब तक हम इसे जानने की कोशिश कर रहे हैं, और हम ही जानने की कोशिश नहीं कर रहे, इनका पूरा मोहल्ला जानने की कोशिश कर रहा है, और बल्कि पूरा मोहल्ला नहीं मुल्क जानने की कोशिश कर रहा है। 2 सवाल हैं उनके। पहली बात, तुम पैदा क्यों हुए, और अगर हो गए थे तो यहाँ क्यों रहे। हमारे दोस्त हैं कौन खान, इनके लिए बहुत सारी ताकत है। या गिव इट अप सब नहीं, नो तालियां नहीं, जायदाद मेरे नाम करो, कोई पैसा मेरे नाम करो, कोई ऐसी कोई कैश वैश मुझे दो, 3-4 करोड़ की मुझे बड़ी शदीद ज़रूरत है। ऐसा कोई भी आदमी जिसको 4 करोड़ रुपए फेंकना मुझे दे दे प्लीज़, बिकॉज आई रियली नीड दैट। बट एनीवे, अ वेरी गुड इवनिंग टू यू। इस शो की सबसे खास बात आप होंगे, यानी आपकी कॉल्स होंगी, बहुत सारे सेगमेंट्स होंगे डिफरेंट किस्म के, और पहली मरतबा ये होगा कि एक आम आदमी यहाँ पर आके हमारे साथ बात करेगा। एक आम आदमी, बिल्कुल अ कॉमन मैन इज गोइंग टू कम हियर एंड। भाई बहुत बड़ी बात है, आम आदमी के लिए बहुत बड़ी बात। हाँ, मैंने सोचा सेलिब्रिटी से तो सभी बात करते हैं ना, बिल्कुल। आम आदमी से कोई बंदा बात करे ना, तो आज आम आदमी की आवाज सुननी चाहिए ना भाई। है क्या, आम आदमी की आवाज भी तो पहुंचे ना। तो बेटा फिर किसी और मुल्क में रह लो तुम। आम आदमी की आवाज हमारे यहाँ कोई भी नहीं पहुंचती, कहीं भी नहीं पहुंचती। आप कुछ करें, मैं कहता हूं आप हुकूमत में नहीं बेटा, मैं इस किस्म के लोगों से परहेज करता हूँ। क्यों? क्योंकि इसी किस्म के लोग लाते हैं हुकूमत के अंदर, आप कुछ करें सर, आप कुछ करें। इसके बाद बंदा अंदर हो जाता है, फिर बंदा कहता है अब आप कुछ करें, कोई भी कुछ नहीं कर रहा होता। नहीं
बेटा नहीं नहीं, आई डोंट थिंक भाई, सो। मैं चाहता हूँ आप नौकरियां लेकर आए मुल्क में। है बेटा, नौकरियां लेकर आए मुल्क मैंने कितनी मरतबा कहा मैं लाऊंगा, किसी ने लाने नहीं दी। क्यों? अब आप समझेंगे क्यों नहीं लाने दी, मुझे क्या पता। मैं कितनी मरतबा चाह रहा था, मैंने तो कॉन्ग से कहा नौकरी कर लो। में। फिर भाई फिर क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, कॉन्ग ने जाके इंटरव्यू दिया, उन्होंने मुझे कॉल कर लिया। उन्होंने कैसे भेजा क्यों था? पहले तो ये दुनिया का वाहिद, मैं सच बता रहा हूँ, ये दुनिया का वाहिद आदमी है जिसके वालिद को इससे सवालात हैं, क्योंकि मोहल्ले के बहुत सारे लोगों ने वालिद से सवालात किए थे। हाँ मैं सच बता रहा हूँ। ये कॉन्ग जब दुनिया में आए तो छोटे से थे, बंदा छोटा ही आता है, ये कुछ ज्यादा ही छोटा था। ये वाला कैमरा और मुंह में कुछ बड़बड़ा रहा था ना, तो इसके तो मुंह में कुछ बड़बड़ा रहा था ना, तो इसके लोग इसके वालिद के पास भाग के गए, तो इसके वालिद इधर भागने लगे। तो इन्होंने पूछा कि आप क्यों भाग रहे हैं? कहना इसका इल्जाम कोई मेरे पे ना आ जाए। I love you guys and I'll break। अबे हमारे इसमें भी ऐड है क्या? किसने दे दिए? Let's take a break। ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। फैसल माइक तैयार करो, गाने का बहुत मूड हो रहा है। मैं सुनाऊंगा नहीं, कसम खुदा की सुनूंगा, बट माइक तैयार करो। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद हमारे साथ कटरीना कैफ मेहमान होंगी इंडिया से। और तुम लोगों को क्या सच सुनने की आदत है? आज तक किसी ने तुमसे सच बोला है? 75 साल से सुन रहे हैं कि पाकिस्तान ठीक हो जाएगा, हुआ? मैं कटरीना पे बुरा मान गए। ब्रेक लो। अच्छा ये बताओ, रबिया कैसी है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल गुड। हम दोनों बल्कि अभी आपका शो देख रहे हैं। रजा को सलाम, कौन भाई को सलाम। तुम ये बताओ तुम कब आ रहे हो ताकि तुम भी यहाँ पे शो पे बैठो? ये भाई चिल किस्म का शो है, मेरे दोस्तों का शो है, एंड दैट्स अबाउट इट। मेरे दोस्त ही आएंगे यहाँ पे। जो भाई का दोस्त नहीं है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट ही नहीं है। हाँ महमूद कब आ रहे हो तुम? भाई बस जल्दी आ रहे हैं। एंड यू रॉक। आपने यहाँ पर हाँ देखो कमाल, और वो द लेट नाइट की जो वाइब है ना, मोहब्बत में बात वो करें तो एनर्जी मैं आपकी। डेफिनेटली मेरा एक ख्वाब है भाई कि मैं एक मूवी डायरेक्ट करूं जिसमें आप हीरो हो। उस सीरीज का नाम हो लव गुरु, और ऐसे करके बड़ा सा पिंक कलर का हार्ट पॉप हो और आप बीच में खड़े, और बाकी दो हम ही तो हैं, मैं कसम खा हीरोज के भी कह रहा हैं। हूँ, ये ना पिछले 36 साल से मेरे रेडियो पे ना मुझे ये सीरीज बेचने की कोशिश कर रहा है किसी तरह से मैं लव गुरु बना लूं। मैं कभी नहीं बनाऊंगा। सीरियसली भाई, मोहब्बत बहुत ओवररेटेड चीज है। नहीं मैं कह रहा हूँ, ये देखो मैं ये नहीं कहता मोहब्बत नहीं होनी चाहिए, जो हो सकता है बिल्कुल बिल्कुल होनी चाहिए, बहुत ओवररेटेड है। भाई हम इसे ऐसा क्यों कहते हैं आप हमेशा? मैं बात बताऊंगा ऐसा क्यों कहते हैं। अभी नज़म पढ़िए, पहले नज़म पढ़ें, पहले अच्छी अच्छी बातें करते हैं ना, प्यार की बातें करते हैं, फिर वो वाली बातें करूंगा जो मैं दिल से अंदर से यहाँ से निकलती है, जो अनसेंसर्ड है, जो अनसेंसर्ड है। और ये भी तो सारा अनसेंसर्ड ही है। देखो अगर मोहब्बत ना होती और लोड शेडिंग ना होती तो हमारे यहाँ आबादी नहीं होती। वाह भाई गहरी बात है। और ये बहुत गहरी बात है। और अगर मोहब्बत नहीं होती और सिर्फ लोड शेडिंग होती, आप यकीन मानो जी भाई, फिर भी आबादी होती। वाह ये उससे भी ज्यादा गहरी बात और है। सबसे ज्यादा हंसी ये लोग रहे इन्होंने बगैर मोहब्बत के जो आबादी में इजाफे किए हैं ना, वो आप लोग नहीं जानते, मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, और एहसन भाई तो खास तौर पे। और अच्छा हमारी दोस्त है अस्मा, मोहब्बत उन्हें भी नहीं मिली। हाय हाय, एक बार मिली थी, वो बेचारे पहले ही चले गए। उनसे बर्दाश्त ही नहीं हुआ। उन्होंने कहा अच्छा जब पहली बार मिले ना तो अल्लाह जन्नत नसीब करे उनको, वी लव हिम एंड वी स्टिल मिस हिम। रिजवान भाई हमारे दोस्त हमारी जान थे, जिगर थे, तो मिले ना तो कहते यार मैं इनसे बहुत प्यार करता हूँ, एक दिन ये मेरी जान लेगी। ले ली। कसम खुदा की रिजवान भाई सही कहा था आपने। एक दिन मुझे इनका फोन आया रिजवान अस्पताल में। मैंने कहा कल तो ठीक थे बिल्कुल। अच्छा मर्दों के साथ ऐसा ही होता है, अचानक ही अस्पताल जाते हैं, अचानक ही डॉक्टर आके कहता है मुझे बहुत अफसोस है,
भाई ऐसा क्यों होता है? बेटा क्योंकि बस होते हैं, मर्द ऐसे ही होता है। तुमने कभी एक्सीडेंट देखे हमारे यहाँ? जी भाई देखें। देखे मैंने हार्ट अटैक भी देखे हैं, एक्सीडेंट हार्ट अटैक तो छोड़ो, मैं तो अच्छा मेरे पास एनालॉजीज हैं। आप कभी किसी कब्रिस्तान चले जाओ, किसी भी कब्रिस्तान चले जाओ, जी भाई, आपको पता चलेगा कि वहां पे कब्रें कितनी हैं। वो लोग जो आपको 3-3 साल से नजर नहीं आए ना, जमील भाई, शकील भाई, इदरीस भाई, सारे दफन है वहीं पे। और बहुत दूर कोने में एक कब्र है आमना बेगम, उस पे लिखा उम्र 95 साल। नहीं वहाँ होता नहीं है। और मैं जनाजों पे जरा कम जाता हूँ क्योंकि वहां जो चीजें होती हैं वो मुझे समझ में नहीं आती। लोग ना मैयत से बात करने लगते हैं। आप देखें, आप कभी गए हो किसी जनाजे पे और मैयत पड़ी, उससे चले गए, मैयत से ही पूछ रहे हैं। आवाज वो क्या उठ के जवाब देगा, हाँ गया भाई मैं। फिर अजीब सा सवाल, अभी नहीं, ताली नहीं, उसके बाद अजीब सा सवाल, वहीं पर पड़े पड़े बैठे बैठे, क्यों है? इंसान बोले यार अब जाना था, वक्त आ गया था, चला गया। अच्छा फिर अजीब व गरीब बीमारियों से जाते हैं, ऐसे दिल पकड़ा हुआ, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब यहाँ बैठे, अब तुम मेरे कंधे पे हाथ रखो। जी अब ये का बहुत अफसोस हुआ, बहुत अफसोस हुआ। पर ये जिंदगी है, टोटल चले गए, टोटल टोटल, ये बहुत अफसोस हुआ, बहुत अफसोस हुआ की कहानी है। अच्छा फिर इसके बाद जब जनाजा उठाने लगते हैं तो मैं थोड़ा सा परहेज करता हूँ उठाने से। क्यों भाई? बेटा मेरे साथ हादसे, अजीब अजीब हादसे हुए हैं। भाई कोई हैरत अंगेज हादसा बताए ना। एक दफ़ा ऐसा हुआ, और बाखुदा ये सच है, मैं झूठ नहीं कह रहा, बाखुदा। और जाहिर है लोगों को अफसोस हो रहा था, दुख हो रहा था, तो उसमें वो बोलते हैं, लेकिन मैं डरता हूँ कि फरते जज्बात में वो कहीं मुझे मेरी कुटाई ना हो जाए, ठुकाई ना हो जाए। क्या मतलब, एक जनाजा था जो हम काफ़ी सुबह फजर से गए हुए थे, वो उनका मूड ही नहीं था कहीं ले जाने का, उनका मूड ही नहीं बन रहा था, मतलब असर हो गई, वो वहीं हैं। बहुत लोगों ने जाके समझाया, देखो बहुत देर हो गई हमें भी और इन्हें भी, अब जाने दो जी। क्या मतलब अगले दिन का इंतज़ार है या कोई और प्लानिंग है तो वो बता दो। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं कुछ इंतज़ार करें, कुछ लोग आएंगे। खैर वो आए, अब तुम ऐसी और हमारे एक एक्टर हैं वो भी साथ ही थे, मैं नाम उनका नहीं लूँगा वरना सब समझ जाएंगे। वो मेरे साथ थे, यहीं पहली सफ़ में मैं था, 2-4 उसके बाद वो खड़े हुए थे। अब जैसे ही जनाजा ख़त्म हुआ तो हम दोनों आगे बढ़े उठाने के लिए, तो वहाँ से एक आवाज़ आई, किसी ने जज्बात में कहा कहाँ ले जा रहे हो? कसम खुदा की, कसम खुदा की मैंने वही रख दिया। मैं कहा नहीं भाई मैं तो नहीं ले जा रहा, जिसने लेके जाना वो लेके चला जाए, मैं कभी नहीं लेके जाऊंगा। आई एम नेवर गोइंग टू टेक। तो इट्स दैट्स हाउ इट इज। भाई अक्सर खवातीन ये भी तो कहती हैं कि मुझे तन्हा छोड़ के चले गए। हाँ ये क्यों कहती हैं? हालांकि वो तन्हा ही नहीं होती जनाजों पे। आज तक किस खातून को अपने तना देखा मुझे बता दे। मर्द तना होता बेचारा। उससे होंगे सवाल जवाब तो। नहीं सवाल जवाब नहीं, बट वो छोड़ के चले गए, उस पर हम बाद में बात करते हैं। पहले एक टेलीफोन कॉल, लेट्स यू, दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम। यहाँ देख लो, वो बेचारा चिल्ला चिल्ला के, ये बेटा यहीं आके बता दे इसे, वो कह रहा है कि यहाँ देख लो कैमरे में। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम साहिर भाई, कैसे? नहीं जवाब नहीं आ रहा। हेलो नहीं आ रहा, कोई जवाब नहीं है ना। ऑलराइट, हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? जी साहिर भाई कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत अच्छे लग रहे हैं आप। थैंक यू वेरी मच। आप ये देखें लाइव शो हो गया जबरदस्त लग रहे है, हैं। लाइव शो शुरू हुआ है, अब आप लोगों ने साथ देना है मेरा। होटल मेरे हस्बैंड आपके लिए सॉन्ग। आपके हस्बैंड जी जी बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ हैं वो? और वो मेरे हस्बैंड एक सॉन्ग गाएंगे मेरे लिए। जाहिर है आप ही के लिए गाएंगे आपकी मौजूदगी में। ये नहीं सुनने। हेलो अस्सलाम वालेकुम। दीजिए दीजिए। हेलो हाँ जी, सर, मैं एक गाना सुनाना चाहता हूँ अपनी वाइफ के लिए आज। जाहिर है बेटा, घर में भी तो रहना है। गाओ गाओ। मैं आपको ये गाना सुनाता हूँ, अभी आपने गाना गाया, ठीक है? अच्छा ओके, हाँ सुनाए। दिल हो गया है तेरा दीवाना, अब कोई जजता नहीं, वेरी नाइस वेरी नाइस। नादान है समझता नहीं, बिन तेरे रहता नहीं। वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। सर आपका नाम क्या है? सैयद आसिफ अली, हैदराबाद से बात कर रहे सर कहाँ कब मुलाकात हुई थी बेगम से आपकी? हैं। ये मेरी कजन ही लगती हैं।
अच्छा, हम पाकिस्तानी लोग आसान काम ढूंढते हैं। अच्छा, तो एक मिनट, थैंक यू। तो ये आपकी जब शादी हो रही थी, उससे पहले मोहब्बत हुई थी या शादी के बाद मोहब्बत हुई? पहले भी थी, बाद में भी हुई है। अच्छा, पहले कब हुई थी? कब देखा था और आपको लगा था कि बस यही है जिंदगी में, इनके अलावा कुछ नहीं? नहीं, शी इज माई कजन। जाहिर सी बात है, हम बचपन से जानते हैं एक दूसरे को। नहीं, बचपन से तो एहसास नहीं होता ना, बचपन में से जरा जवानी में आता है इंसान तो लगता है कि यार इससे मुझे मोहब्बत हो गई। तो कब एहसास? तो बस ये है कि जब इस काबिल हुए कि बस शादी करनी है, तो जाहिर सी बात है फिर एक माइंड बना, तो फिर बस प्रपोज कर दिया। आपने प्रपोज किया, इन्होंने क्या जवाब दिया था उसका? फौरन मान लिया था? बस फैमिली की तरफ से हाँ हो गई थी, क्योंकि अच्छा, जाहिर सी बात है मेरा इतना अच्छा इमेज था खानदान में, तो एक्सेप्ट हो गया रिश्ता मेरा। अच्छा, माशाल्लाह भाई। तो कितने बच्चे हैं माशाल्लाह आपके? अभी फिलहाल नहीं है, अभी रिसेंटली शादी हुई है हमारी। कब शादी हुई है? 1.5 साल हो गया तकरीबन। ओहो, अभी तो भाईजान चक दे फट्टे, एंजॉय कीजिए या यही, अभी तो तुम यही वाले गाने गाओगे। हाँ, जरा 6 साल के बाद शो पे फोन करना, फिर तुमसे गाना सुनूंगा। ठीक है, जरूर। हाँ, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद, जाइएगा कहीं नहीं। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, आई होप कि आप लोगों को मज़ा आ रहा हो। हम बहुत सारी बातें करेंगे शो में। अगर आप में कोई टैलेंट है जो आप पाकिस्तान में दिखाना चाहते हैं तो प्लीज़ दिखा दीजिए। आप ज़रूर आइए, हमारे साथ यहाँ बैठिए। दिस इज़ ऑल योर शो, ये आपका शो है और यहीं हम रियलिटी शो भी करेंगे। चक दे फटे, आज तो दुनिया, अभी तो पार्टी शुरू हुई है मेरी जान। क्या था वो? भाई बोले तो मैं बोले तो भाई। अच्छा, that's it. अच्छा जी, अच्छा, एक फरमाइश थी। अच्छा, चश्मा अब लग गया है तो प्लीज़, आई एम रियली सॉरी, नज़र नहीं आता अब चश्मे के बगैर। वैसे तो याद है नज़म मुझे, बट ये मोहब्बतों के उन लोगों के लिए, एक ज़माने में हम जब T1 पे शो किया करते थे तो शायरी बहुत एक बेसिक पार्ट हुआ करता था मेरे किसी भी शो का, और आज तक रेडियो पे वैसे ही होता है। तो आज आप लोगों को सुना रहा हूँ कुछ, और ये सब याद रखिएगा। और ये ट्रिब्यूट है अमजद इस्लाम अमजद साहब को, ये उन्हीं की नज़म है। और मुझे याद है एक बार मैंने फ़ोन किया था तो अमजद साहब ने मुझे कॉल की, मिस कॉल की, और मुझे नहीं पता कि वो मिस कॉल क्यों की थी, क्योंकि अमजद साहब किसी को कॉल करें ऐसा कम होता था। लाहौर में मेरी उनसे 2-4 मुलाकातें रहीं और वो बहुत कमाल की थी। मैं कराची में था उन दिनों और उन्होंने मुझे कॉल किया। तो मैंने जब उन्हें कॉल किया, मैंने कहा सर आपने मुझे कॉल किया था, तो मुझे कहने लगे साहिर, ऐसे 2 लोगों ने मुझसे कहा है, एक तो डॉक्टर पीरज़ादा कासिम ने और एक अमजद साहब ने। और अमजद साहब कहने लगे साहिर, मैंने आज तुम्हारी अंदाज़ में एक नज़म सुनी अपनी, ज़रा सी बात, और वो मुझे बहुत खूबसूरत लगी, तो तुम मुझे वो दोबारा से सुना सकते हो? तो मैंने कहा सर क्यों नहीं सुना सकता मैं। तो मैंने फिर उनको उस फ़ोन पे अमजद साहब को उन्हीं की नज़म कहीं भी सुनाई थी। और मेरे लिए इससे बड़ा क्रेडिट कोई नहीं हो सकता कि अमजद इस्लाम अमजद ने मेरी कोशिश को पसंद किया था। आज वो हम में नहीं हैं, तो उन्हीं की ये नज़म उन्हीं के लिए आपको सुना रहा हूँ। और वो लोग जिनकी मोहब्बतें उनके साथ नहीं हैं, जो किसी से बहुत दूर रहते हैं और उन्हें ऐसे लगता है कि जैसे उन्हें उसके साथ होना चाहिए, तो बात सिर्फ 2 पलों की होती है, 2 घड़ी की बात होती है, 2 घड़ी से ज़्यादा बात नहीं होती। ज़िंदगी में बहुत तेज़ी आ चुकी है, आज मोहब्बतों के लिए वक्त नहीं है हमारे पास। लेकिन फिर भी कोई ऐसा आपको मिल जाए जो आपके साथ सिर्फ 2 पल रहना चाहता हो, तो ऐसे किसी एक 2 पलों की ये भी कहानी है, और इस कहानी का नाम है ज़रा सी बात। आपकी नज़र। जिंदगी के मेले में, ख्वाहिशों के रेले में, तुमसे क्या कहें जाना इस कदर झमेले में। वक्त की रवानी है, वक्त की गरानी है,
सख्त बेजमीनी है, सख्त लामकानी है। हिजर के समंदर में तख्त और तख्ते की एक ही कहानी है। तुमको जो सुनानी है बात को जरा सी है, बात उम्र भर की है। उम्र भर की बातें कब दो घड़ी में होती हैं। दर्द के समंदर में अनगिनत जजीरे हैं, बेशुमार मोती हैं। आंख के दरीचे में तुमने जो सजाया था, बात उस दिए की है, बात उस गिले की है जो लहू की खलवत में चोर बन के आता है। लफ्ज की फसीलों पे टूट टूट जाता है। जिंदगी से लंबी है, बात रत जगह की है। रास्ते में कैसे हो, बात तखलिए की है। तखलिए की बातों में गुफ्तगू इजाफी है। प्यार करने वालों को एक निगाह काफी है। हो सके तो सुन जाओ एक दिन अकेले में, तुमसे क्या कहें जाना इस कदर झमेले में। वक्त की गरानी है, सख्त बेयकीनी है, सख्त लामकानी है। बात को जरा सी है, बात उम्र भर की है। उम्र भर की बातें कब दो घड़ी में होती हैं। बात उस दिए की है, बात उस किले की है। आंख के दरीचे में तुमने जो सजाया था, बात उस दिए की है, बात उस किले की है। रास्ते में कैसे हो, बात रत जगह की है। उम्र भर की बातें कब दो घड़ी में होती हैं। बात तखलिए की है। तखलिए की बातों में गुफ्तगू इजाफी है। प्यार करने वालों को एक निगाह काफी है। हो सके तो सुन जाओ एक दिन अकेले में, तुमसे क्या कहे जाना इस कदर झमेले में। ये लो, एक टेलीफोन कॉल। यू लाइक इट? जबरदस्त भाई, जबरदस्त। पसंद आया आप लोगों को? Excellent. बढ़िया, बेहतरीन। चाय ले आओ, वारिस चाय ले आओ यार, ऐसी ले आओ, तुम ही ले भाई आओ। हमारी भी बड़ी दिली तमन्ना है कि हम आप जैसी होस्टिंग करें और तो आपके आप करो अंदाज ना, में। अभी करोगे मेरे जैसी होस्टिंग। अभी जरा हम करते हैं, पहले वो निकालो। पहले तो कभी कभी हम था बेटा, मैं तो डांस भी करता हूँ, तू करेगा? अरे वो क्या बात करेंगे भाई, आज तो आज तो करेंगे ना, आज तो पहले भी करें। करना। तुमसे तुम्हें नचवा नचवा के पैसे कमाऊंगा मैं। हाँ, और आजकल तो सोशल मीडिया पे यही चलता है। जो मतलब आप नॉर्मल कोई बात करें, कोई नहीं सुन रहा। अब नॉर्मल इस किस्म की एबनॉर्मल बात करें, अब सोचो ये डांस कर रहा है, इससे ज्यादा एबनॉर्मल क्या हो सकता है? भाई अच्छा लगा, डांसर अच्छा हो। चलेगा। एक टेलीफोन कॉल ऐसी होती है ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ। आप बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम अरीज है। अरीबा? अरीज। अरीज, ओके अरीज। क्या करती हैं आप? मैं पढ़ती हूँ। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं अरीज? मैं 2 में हूँ। ओह, टू में। टू के अंदर हो तुम? जी। तो अरीज मुझे हक दो प्लीज। मुझे अरीज हक दो, जोर से। इधर हक दो मुझे, जोर से। गिव मी हग। आई एम सेंडिंग यू फ्लाइंग किसेस बेटा, थैंक यू। मुझे आपके शो में आने का बहुत शौक है। क्या किस चीज का शौक है? मुझे आपके शो में आने का बहुत शौक है। तुम आ जाओ हमारे शो में। कराची से बोल रही हो तुम? जी, तो तुम लाहौर से। लाहौर से बोल रही हो, तो तुम जब भी कराची आओगी या मैं लाहौर आऊंगा, अरीज तुम मेरे शो पे आ सकती हो। आई लव यू बेटा, मैं थैंक यू। लाहौर से बात कर रही हूँ। कहाँ से? मैं लाहौर से बात कर रही हूँ, मैंने आपके
शो में आना है। आई नो अरीज, तुमने बिल्कुल आना है और मुझे भी तुमको अपने शो पे बुलाना है। अब या तो तुम कराची आ जाओ या जब भी मैं लाहौर आता हूँ तो फिर हम इंशाल्लाह बैठेंगे मिलके, ठीक है? अच्छा मुझे ये बताओ, आप बुलाना मुझे अपने शो में। अच्छा मुझे ये बताओ, तुम बड़े होके क्या बनोगी? डॉक्टर। डॉक्टर? तो डॉक्टर अरीज के लिए आप लोग तालियां बजाइए, डॉक्टर अरीज के लिए। थैंक यू अरीज, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे नहीं पता अल्लाह मियां ने कैसे मेरे नसीब में लिखा है, बट इवन किड्स लव मी, तो ये उनका थैंक यू बेटा। आई लव यू गाइस, थैंक यू। एंड अरीज, इफ you're watching this is going out to you बेटा, थैंक यू सो मच, थैंक यू। वो फैसल गाना निकाल लिया? पहले तो कभी कभी गम था, निकाल लिया है? निकाल लिया, आहा। अच्छा जी, अब आपके सामने डांस परफॉर्मेंस है। हाँ, आप लोग बोलोगे कैसा शो है ना ये, और चक दे फटे बाजी, कुछ भी हो सकता है, मेरा शो है। इसमें पता कौन सा गाना लगना चाहिए? मुझे अपने ये गाना बहुत पसंद है, रास्ता का जो टाइटल ट्रैक था ना, मुझे वो बहुत पसंद है, वो लगना चाहिए। या फिर यहाँ सलमान खान का लगना चाहिए, टू द सिटी आई एम द वांटेड। स्वैग से स्वागत भी हो सकता है। नहीं, स्वैग वैग नहीं, उसमें कोई खातून नहीं चाहिए, कोई खातून नहीं चाहिए। I love all of you, but no, I'm all right. Absolutely fine. Don't need it. Yeah, no. अच्छा भाई, कुछ लोगों को ये गुमान भी है ना कि बहुत सारी खवातीन जो है वो इर्द गिर्द उनको ज़रा, यार कसम से मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा, हमारे एक दोस्त है वकारी, आपने से पूछे, सच्चा वाक़या, उन्होंने मेरे साथ काम करना शुरू किया तो 6 महीने के बाद कहने लगे, यार मेरे एक चचा हैं बहुत मुझसे कहते थे तुमने साहिल लोधी के साथ काम करना शुरू किया है, खवातीन ही खवातीन होंगी। तो उसने कहा 6 महीने हो गए, खातून का खे भी हमने नहीं देखा। कहा तो कुछ और था, मैं वो कह नहीं रहा हूँ, बट एनीवे पहली परफॉर्मेंस है इनकी। आपकी कॉल है? चलो भाई कॉल लो। अस्सलाम वालेकुम। मौसम हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, कैसी हैं मैम? जी कहाँ से बात कर रही हैं? जी, मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। अच्छा, आपका इसमें ग्रामी? जी, मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। अच्छा, आपका नाम? मेरा नाम फायजा। फायजा क्या करती हैं आप? मैं कुछ भी नहीं करती। अच्छा, कहते हैं कि जो कुछ भी नहीं करते वो कमाल करते हैं। मुझे अपना शौक पर। जी, मैं कह रहा हूँ, जो कहते हैं कि जो कुछ भी नहीं करते वो कमाल करते हैं। जी, कमाल ही हम करते हैं। साहिर लोधी से आप बात करवा सकते हैं प्लीज? हाँ, साहिर भाई, ये रहे साहिर भाई, पूरे के पूरे आपके हुए। अस्सलाम वालेकुम साजिदा, हाउ आर यू? कैसी हैं आप? ठीक है? जी, मैं ठीक हूँ, आई एम फाइन। थैंक यू फॉर कॉलिंग साजिदा, बहुत बहुत शुक्रिया। साजिदा, क्या उम्र, क्या आई एम सॉरी पूछना नहीं चाहिए, पर उम्र मुझे 28। कितनी? 28। 20। ओके, तो फिर अब मुझे बताइए मोहब्बत के बारे में आप क्या कहती हैं? मोहब्बत क्या है आपके लिए? मोहब्बत बहुत अच्छी है, मेरे लिए मोहब्बत बहुत अच्छी है, यानी कि अपने पेरेंट्स को मोहब्बत करनी चाहिए, मेरे लिए वही है। मतलब साजिदा, मेरे पेरेंट्स को इसराइल के लोग थोड़ी हैं, मैं भी उनसे प्यार ही करता हूं। मैं उस मोहब्बत की बात नहीं कर रहा, मैं वो वाली मोहब्बत की बात कर रहा हूँ, तुम पास आए यूं मुस्कुरा, दैट वो वाली मोहब्बत की बात कर रहा हूँ। उसके बारे में क्या सोचती हैं? नो, मेरी शादी है 28 को। ओए मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। Yes! मैं साजिदा आपसे कह रहा हूं, आप जब भी कराची आए या हम जब भी लाहौर आए, आपके हस्बैंड और आप यहाँ पर इनवाइटेड हैं बेटा, यू शुड कम हेयर। थैंक यू। और तुम दोनों को क्या कह रही हैं? मैं आपकी शादी में, आप लाहौर आए थे, आप लाहौर आए थे, मैंने आपकी शादी में देखा था, हमारे रिश्तेदारों की शादी में आप थे। तो मैं सही लग रहा था शादी में? जी, माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे थे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। पता नहीं क्या बात है, मैं शादियों में बहुत अच्छा लगता हूँ यार, आई डोंट नो
मैं शादियों में बहुत ही प्यारा लग रहा होता हूँ। मैं जब भी किसी शादी में जाता हूँ ना, तो अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि सर आप बहुत प्यारे लग रहे हैं, आप मत आया करें। I don't know why. थैंक यू। और ये तुम दोनों के लिए, साजदा तुम्हारे लिए और तुम्हारे हस्बैंड के लिए बहुत सारा प्यार। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। इसीलिए मैं कहता हूँ भाई लव गुरु कर लें। मेरी जो डायरेक्टर मैं बनाना चाह रहा हूँ एक टेलीफिल्म आपके साथ। भाई आपको फिर तुझे रुकना पता है पड़ेगा। तुझे मैं किसी दिन मार दूंगा जान से। मार ही दे आप, मैं लेकिन बना मार रहे। दूंगा, मैं कसम खा के The कह रहा Love हूं, मैं Guru। मार दूं। लव गुरु वाह, छोड़ दे। ये मेरा आइडिया है भाई। तेरा आइडिया हो ही नहीं सकता, इस दिमाग में कुछ नहीं आ सकता। तेरे सर पे सिर्फ बाल हैं और उन बालों के अंदर कुछ भी नहीं है, और ये अटकाए हुए हैं तुमने। आज हमने अपने डेरे पे फरमाइश की ब्रेक आ गया है। यार कुछ चीजें टीवी 1 पे कभी चेंज नहीं होगी। इतना ब्रेक ले रहे हो, कभी लोगों को बोलो वो भी वक्फा ले लिया करे। और एहसन भाई आपके लिए भी है, वक्फा जरूरी है। जरूरी नहीं मोहल्ले के लोग आपको बताएं आगे कि दाई को कैंसर हो गया, वो नहीं आ सकती। इन्होंने इतने अफराद ज्यादा कर दिए, दाई बेचारी ने काम छोड़ दिया। उसने कहा मेरी इतनी उम्र हो गई है, अब भी ये मुझे खा के कहता है 17 साल गुजर गए, 19 बच्चे हो गए, अब तो छोड़ दो। ब्रेक लेते आपसे मिलते हैं, ब्रेक के बाद में राइट बैक। ब्लास्ट कर दें, आग लगा देते हैं। क्या करें? आग लगा दें। लाओ पेट्रोल लाओ। अगर किसी को मिल जाए तो ले आओ पेट्रोल, आग लगा, और तुझ पे छिड़कूंगा मैं। और मजे की बात है फिर भी आग नहीं लगनी। और वैसे आग लगाने के लिए तुम भी काफी हो। तुम्हें पता है तुम्हें करना क्या होगा? यूं जाना होगा किसी भी जगह जहां जा रहे हो ना, बस यूं करके चले जाना, आग खुद ब खुद लगेगी। आज इन दोनों की परफॉर्मेंस है और अकेले है। सबसे पहली परफॉर्मेंस है रजा शकील की। पहले तो कभी कभी गम था। 1 2 3 बॉल लगाइए जी, लगाइए पहले। और दागे जुदाई की पोजीशन देखो, मगर ये दाग जुदाई है हर घड़ी। अब पहले तो कभी कभी गम था, मगर ये दाग जुदाई। अगर मैं बता रहा हूँ साहिल लोधी और शाहरुख नहीं होते, तू भी नहीं होता। मैं नहीं होता। अच्छा अब आप पागल परफॉर्म, मेरा मतलब है अब आप पागलों का, मेरा मतलब है सॉरी, अब आप किंग कॉन्ग खान की परफॉर्मेंस देखेंगे। सोचें लोग क्या बताएंगे जब इनकी शादी होगी, क्या हुआ है शादी, कौन की शादी हुई है। और मजे की बात ही है, घूंघट ये उठाएगा और जो कयामत उस औरत के दिल पे गुजरेगी। और एहसन भाई सारे कह रहे हैं वो तो छोड़ो, जब ये बगल उठाएगा तो क्या होगा। कसम से मैंने नहीं कहा, एहसन भाई ने कहा है। एहसन भाई कह रहे हैं वो तो सब सही है, घूंघट टूट गया, लेकिन अगर ये उठेगा तो क्या होगा। आइए जी, पहले तो कभी कभी गमता इनकी परफॉर्मेंस है। लेट्स सी जी क्या होता है, लगा दीजिए। क्या करना पड़ता है भाई मैं आपके साथ खड़े होकर देखूंगा। एक मिनट, बंद करो। क्या कहा तूने? क्या करना पड़ता है? क्या करना पड़ता है? तू और करता क्या है? कुछ करता क्या है? देखिए भाई बगले उठ जाएंगे, फिर आप बेहोश हो जाएंगे। आपके साथ खड़ा होकर देखूंगा।
मेरी मौत की वजह एक अनजानी खुशबू है। ऑलराइट, अभी तो शो शुरू हुआ है, आज तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो बहुत सारी पार्टी होगी। और आपको ये बात बता दूं कि आप लोग आओगे, यहाँ पर रियलिटी शोज भी होंगे और ये 2 घंटे बिंदास घूमेंगे। मंडे थ्रू फ्राइडे आपके साथ मैं होऊंगा, और अगर मैं नहीं होऊंगा तो ये तो ज़रूरी होगा। बीच में कहीं मैं निकल जाऊं तो स्वयं पे आ जाइएगा आप लोग। स्वयं पे बात सुनो, चने वगैरह ले आना, और चने के साथ वो वाइट वाले मखाने नहीं होते, वो ज़रूर लेके आना। अगर तूने ये ज्यादती की ना मेरे साथ, कयामत के दिन ही छोड़ूंगा। मैं एक स्वयं में गया था, वहाँ छुआरे और चने थे यार, अजीब कॉम्बिनेशन था। दिल ही नहीं लगा मेरा। क्या? अबे वो तो मैं रखवाऊंगा, आप उसको छोड़ें। मेरे तो बाल्टी में डाल के जब मुझे नहलाएंगे ना, बाल्टी के अंदर इधर का इधर। तो पूरा कंटेनर छिड़क दे पूरा। कहाँ पे? कहाँ पे? बैंड के ऊपर तो पूरा कंटेनर छिड़क दे। यार एक बात है, हंसो आप लोग, जोर जोर से हंसो, जोर जोर से। अच्छा भाई एक बात बताएं, नहीं। आपको प्यार हुआ है? नहीं, हाँ हुआ है। बताएं कुछ प्यार की दास्तान बताएं ना। आप लव गुरु हैं हमारे, हैं? लव गुरु हैं आप हमारे। ये भाई से मैं बाहर नहीं अपने आएंगे तो अभी। प्यार की कभी बाहर नहीं बताऊंगा, आऊंगा, तू ये तो बता बना के तुझे। रहूंगा मैं। अच्छा अभी टेलीफोन कॉल ले लें, फिर उसके बाद चलो भाई रजा कॉल लो। हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम कहाँ से बात कर रही हैं और क्या नाम है? मैं लाहौर से बात कर रही हूँ, मेरा नाम जरी है। मैम शो देख रही हैं, कैसा लग रहा है हमारा शो? आपका शो बहुत अच्छा है, बहुत इंजॉय कर रहे हैं। एंजॉय हम कर रहे सारे। हैं। क्या कहना चाहेंगी शो के बारे में, पाकिस्तान के बारे में क्या कहना चाहेंगी? मोहब्बत के बारे में पूछो। मोहब्बत के बारे में क्या कहेंगी? मोहब्बत तो माँ बाप से होती है, बच्चों से होती है, अपनी औलाद। उस मोहब्बत की बात नहीं कर रहे, हम दूसरी मोहब्बत की बात कर रहे हैं। बच्चों से तो होती है, बच्चों के वालिद से भी तो होती है। हाँ जी, मैं भी अपने हस्बैंड से करती हूँ। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। बैंड जी हाँ जी, मुझे अपने हस्बैंड से मोहब्बत है, और नुमान नाम है मेरे हस्बैंड का। नुमान? नाजिम नाम है जी, नुमान नाजिम है उनका नाम। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। कितने साल हो गए शादी को? हमारे 12 साल हो गए। माशाल्लाह माशाल्लाह। 12 सालों में जब लड़ाई होती है तो कौन मनाता है, कौन सॉरी कहता है पहले? पहले हमेशा नुमान ही करते हैं, मैं नहीं। उन्होंने नहीं करना, जाहिर है। कौन करेगा, मतलब नुमानी। अच्छा किस किस बात पे आप नुमान से रूठती हैं? नुमान से लड़ाई किस बात पे होती है? अमूमन मैं कम ही नाराज होती हूँ, ज्यादातर वो नाराज हो जाते हैं। क्यों, क्या वजह है? बस वैसे ही किसी ना किसी बात पर कि आज ये ड्रेस नहीं तुम्हारा अच्छा, ये ड्रेस नहीं अच्छा। क्या करना है? और कपड़ों की बात पे हो जाती है, या मतलब ज्वेलरी वगैरह पे, या मतलब छोटी छोटी बातों पे हो जाती है। तो वो ज्यादा नहीं होती। मतलब वो कहते हैं कि आप ज्वेलरी वगैरह लेती नहीं है, कपड़े वगैरह खरीदती नहीं है, तो इस हाँ बात। जी, इसी बात पे। औरतों को तो बड़ा शौक होता है, आप क्यों नहीं शॉपिंग करती और बाजार क्यों नहीं जाती हुई चीजें लेने। मैंने कहा मैं साइड होती कि प्रोग्राम में जाऊंगी अपने भाई के, तो फिर मैं ये सब कुछ लूंगी। क्या लेंगी? शो में आने के लिए जब मैं आपके प्रोग्राम में आऊंगी तब ये सारी चीजें लेके मैं आपके प्रोग्राम में आके पहनूंगी और दिखाऊंगी आप सब लोगों को। आप बुलाएंगे ना अपने प्रोग्राम में? इंशाल्लाह, एज लॉन्ग एज हमें नहीं देना पड़े कुछ। थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ तुम क्या कह रहे थे मोहब्बत के बारे में? मैं ये कह रहा था भाई, ये लोग कह रहे थे कि मैं वो लव गुरु जो है सीरीज में बना नहीं सकता, लेकिन वो बना के रहूंगा क्योंकि मैंने डिसाइड कर लिया है कि वो एक सुपर हिट टेलीफिल्म जाएगी, डेफिनेटली सिटकॉम, सॉरी, लव गुरु, जिसमें आप मेन हीरो हैं, लव गुरु, और हम दो आपके तुम्हें हीरो। पता है, तुम्हारे किसी काम में मैं शरीक नहीं। कोई भी दुनिया का काम हो मैं शरीक नहीं तुम्हारे किसी काम में। और मुझे हीरो लेने का पता है सबसे बड़ा नुकसान क्या है बेटा? 8.5 करोड़ का नुकसान होता है। नहीं भाई, छोटा नुकसान नहीं है, तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। अच्छा भाई, तो आप बता रहे थे भाई कि लाइक मोहब्बत के बारे में बता रहे, पहली मोहब्बत। यार मेरी पहली मोहब्बत जो थी वो इस वतन से थी। वाह, क्या बात है भाई, क्या आप बहुत गहरी बात कह दी भाई, बहुत गहरी बात। और आखिरी मुसलमानों हौसला से। दूसरी मोहब्बत भी इस वतन से, वाह, इस मिट्टी से। वाह भाई वाह। मेरे माँ बाप, मेरा वतन, मेरे दोस्त अहबाब, वाह, मैं इनसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या बात है भाई। इसके अलावा मेरी ज़िंदगी में
जो आ जाए। कौन मना करेगा? फिर ब्रेक आ गई है यार, कसम से 11 बजे के बाद इतनी ब्रेक है तो कहीं और भी नहीं होती, हमारे यहाँ होती हैं। एक हमारे राजा भाई भी तो हैं भाई। पाकिस्तानियों, सॉरी यार, कुछ और ना हो। सही हो, मोहब्बत में ज्यादा चले गए, हाँ मैं ज़्यादा मैं तो समझा रहा हूँ। कैरेक्टर में आ गए थे। हमारे प्रोग्राम से और कुछ लो ना लो, वक्फे का सबक ज़रूर ले लेना, ज़रूरी होता है। वो हंस रहे हैं पीछे बैठे हुए। यार हमारे एक दोस्त हैं, उन्हें मैंने अक्सर ये बताया कि आपने 11 साल लेट बताया। 11 सालों से मैंने वक्फा लिया ही नहीं है। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं अल्लाह मियाँ यही चाहते हैं। हाँ भाई, ये क्यों कहते हैं हमारे यहाँ? क्योंकि ये भी तो इस्तेमाल करना है। ब्रेक जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। बात गहरी हो जाएगी। ऑलराइट। अच्छा, हम बहुत सारी बातें करेंगे आज, चूँकि पहला इंट्रोडक्टरी शो है। अब यकीन माने, यूँ फील कीजिए कि मैं आपका भाई हूँ और मैं आपका शो कर रहा हूँ, आप लोगों का शो कर रहा हूँ। हमने इस शो के फॉर्मेट को आगे जाके बहुत कुछ डिफरेंट करना है, बहुत सारी चीज़ें हमने रिवील करनी है। अगर आप में कोई टैलेंट है और आप यहाँ आके अपने टैलेंट को दिखाना चाहते हैं, प्लीज़ बी आवर गेस्ट। आप यहाँ पर हिस्सा बनना चाहते हैं मेरे शो का, हमारे शो का, तो प्लीज़ वो हिस्सा बन जाइए। आई ऑनेस्टली आई वुड लव दैट। आपकी नई नई शादी हुई है या शादी बहुत पुरानी हो गई है तो आप आ सकते हैं। प्लस यहीं हम रियलिटी शोज़ करेंगे इसी जगह। आपको ये अब नो आइडिया मैं अभी क्या बात कर रहा हूँ। जस्ट रिमेंबर दिस के 10 से 12 बजे मंडे थ्रू फ्राइडे आप मेरे नाम करेंगे, आपकी लाइव कॉल्स लूँगा मैं। एंड बहुत शुक्रिया उन तमाम लोगों का जो मुझे कॉल करें। आई लव यू गाइज, आई लव यू गाइज। तो लेट्स टेक अ फोन कॉल। लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? हिना फजल बात कर रही हूँ, मिसेस डॉक्टर फजल। बेटा आपको मुबारकबाद पेश करनी थी, बहुत बेहतरीन प्रोग्राम करे। मेरी ख्वाहिश थी कि रेडियो प्रोग्राम आपके सुन सकूं, मगर आज के प्रोग्राम में देख के मगर शाही थोड़े से मोटे हो गए आप। हाँ आई नो, थैंक यू। छोड़ दिए? क्या कर दी? डाइट छोड़ दी? नहीं, हाँ मैंने छोड़ दी थी। मैं आपको सच बात तो बताऊं कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब रही है पिछले पूरे साल, और उसके बाद मेरी रनिंग वगैरह सब ख़त्म हो गई थी। आज पहले दिन मैं 3.5 माइल्स 4 माइल्स भागा हूँ, तो आपको अगले 15 दिनों में फ़र्क नज़र आएगा। लेकिन यस मैंने वेट पुट ऑन किया। मैं सच्ची बात कही इस वजह से, आप बहुत प्यारे हैं, बहुत दुआएं हैं आपके लिए। कोई बात नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने सच्ची बात की है, ये अनसेंसर्ड शो है। बिल्कुल सही है, मैंने वेट पुट ऑन किया जी। इसमें किसने कहा जी मैंने नहीं किया जी? बट वेट पुट ऑन करने का मतलब प्यारे लग रहे हैं। इसी तरह मेरी दुआएं, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, बहुत आसानियां अता फरमाए। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आई लव यू मैम। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। आई लव यू, थैंक यू। ये होती है मोहब्बत। मर जाओ। तुझे कह रहे हैं? तुझे कह रहा हूँ बेटा। अच्छा वैसे सोचो यार, आप सोचो, कौन शादी पे ये किसी लड़की से कह रहा है मुझे तुमसे मोहब्बत है। भाई कैसे कहेंगे, कहलवा के देखें ना। बताओ यार, तुम कहलवाओ। हाँ, कोई खातून है? ये बराबर में खातून, ये खातून है। प्यार ही नहीं है। इनका नाम इदरीस है, खातून। सामने कैमरे में देख लेना, कैमरे में खातून। नहीं कैमरे में नहीं, आपको देख के। इदरीस नाम है इनका, खातून है। पुराने जमाने का नाम है इदरीस। इदरीस बेगम, तनवीर इदरीस, इस किस्म के। इकबाल बेगम। इकबाल भी होता है। हाँ, कैसी हो जाने मन भाई, मोहब्बत तो कर रहे हैं। अंदर से कोई गलीज कैरेक्टर नहीं होता। वो रंजीत होता था हिंदी फिल्मों के अंदर। वो आता ही जब हंसता था ना, तो आपको पता था जहाँ रंजीत आ रहा ना, पली यूं करता। कैसी हो जाने मन, ये क्या बात है? स्टार्ट तो करने में। हाँ? अरे भाई, आपने इनसे इजहार मोहब्बत करना, इन्हें उठा के नहीं ले जाना। हाँ। आप इतनी हसीन लग रही हैं आज रात को, शाम को, और चांद तो दिन में देख लेता। सुस्त आदमी रात को क्यों आया? शाम को दिन में आज तो आपको देख के चांद भी शर्मा गया है, इतनी आप हसीन लग रही हैं। और आज
बात कर बात कर। आप इतनी हसीन लग रही हैं और आज की शाम आपके नाम। और तुम्हारी मैं चाहता जेब हूँ में पैसे कितने आपके नाम? पैसे मतलब आ जाएंगे। 200 रुपए पे नाम नहीं हो सकती शाम। आज शाम को आप मेरे साथ डेट पे चलेंगी, मैं आपको कुछ घुमाने हाँ, लेके जाना चलूंगी चाहता मैं। हाँ चलूंगी। हूँ। हाँ, वो पूछो कहाँ ले जाओगे? कहाँ ले जाएंगे आप? हम जाएंगे पेरिस जाएंगे। शाम को पेरिस जा रहा है ये। आज शाम को ये पागल पेरिस लेके जा रहा है इसे। आज का मैंने ये प्लान किया है कि मैं आज फ्लाइट बुक करा लिए। अच्छा हाँ, फ्लाइट बुक करा लिए मैंने और आपके लिए। आप और यूँ सीधे होकर दो बैठ जाए, tickets। फ्लाइट तो बुक हो गई अब। मैंने आपके लिए फ्लाइट बुक करा ली है और हम पूछो आज तुझे कौन सा जहाज है, पूछो कौन सा जहाज? क्योंकि शाम को 6 बजे वो आता भी- अपना चार्टर्ड जी अपना चार्टर्ड प्लेन है, मेरा अपना चार्टर्ड प्लेन है, मैं खुद उड़ाता हूँ। उसमें पायलट उड़ा नहीं के होता, वापस यही होता है अकेला, और कोई भी नहीं होता उस जहाज में। भाई अगर वो लड़की होगी तो उसकी हिम्मत है फिर वो अगर जाए तो। उस जहाज़ को मैं खुद उड़ाता हूँ और मैं और आप, बल्कि मैं भी आपको उड़ाना सिखाऊंगा, आपके प्यारे प्यारे हाथों से वो जहाज़ चलवाऊंगा। पता है और मेरा प्लान ये है कि हम हनीमून ट्रिप पे जाएंगे पेरिस में। ओ आपको हेलो आईफिल टावर। अंकल, पहले शादी होती है फिर हनीमून होता है। ओहो, मैं तो भूल ही गया। अच्छा, पहले शादी करेंगे, तो शादी का जो प्लान है, तो पहले शादी का प्लान है। बस बस भाई नहीं, हम अपनी बेटी अपने पास रख रहे हैं भाई। तू जा, तू कहीं और जा भाई। मतलब ये अजीब सी बात है, पहली दफ़ा मिला है, अजीब अजीब ऑफर दे रहा है। आप मेरे साथ जहाज़ में चलें, आप मेरे साथ, खुद सिर्फ एयरपोर्ट जाके देख के आ जाता है कि एयरपोर्ट है। एक टेलीफोन कॉल है, लीजिए कॉल लीजिए। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं सर नुमान बात कर रहा हूँ लाहौर से। लाहौर से। नुमान साहब शो देख रहे हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। साहिर भाई कैसे लग रहे हैं ये बताइए। साहिल भाई आप तो यहीं पे आ रहे हैं। अच्छा ये बताइए, कभी मोहब्बत की आपने? मोहब्बत है तो आपको पता है इंसान काफी रिश्तेदारों से करता है। किससे करता है? रिश्तेदारों से काफी सारे रिश्तेदारों से अच्छा, काफी रिश्तेदारों से करता है, ये भी अच्छी बात है। तो सबसे पहली मोहब्बत किस रिश्तेदार से हुई थी? सबसे पहले तो आपको पता है अपनी माँ से, अपने बाप से होती है। इनसे आगे निकल जाओ। पाकिस्तानी कौन है? बीवी होती है, फिर बीवी से मोहब्बत की है। बीवी से कब मैंने प्यार लव किया? मैरिज की है। बीवी से कब प्यार किया? शादी से पहले या शादी के बाद? नहीं, शादी से पहले किया था, लव मैरिज किया है। लव घर से मैरिज। पैदा हो गया उसके बाद। कितने साल हो गए शादी को? शादी को तो हो गए 13-14 साल। तो अब लव का क्या हाल है? ठीक, बिल्कुल सही है, बल्कि ज्यादा हो गया। ज्यादा हो गया? बराबर में ही है बेगम? नहीं, ज्यादा हो गया। नहीं, बेगम बराबर में ही है? नहीं, बराबर मतलब बराबर ही है। नहीं, बेगम बराबर में ही खड़ी है आपके? नहीं, बेगम तो आपका शो देखती है अंदर। जाहिर है फिर ज्यादा ही होना था ना। फिर कहाँ से है? नोमी मुझे पता, फिर तो ज्यादा ही होना था। बट आई लव यू मैन, थैंक यू सो मच ब्रदर, बहुत बहुत शुक्रिया। और तुम लोग खुश रहो और मेरी बहुत सारी दुआएं तुम दोनों के लिए। आई लव यू गाइस, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद एक कपल हमारे साथ आएंगे जिनका मनोरंजन आप दोनों करेंगे और इस्तकबाल भी आप दोनों करेंगे, ठीक है भाई। अब आपने इस्तकबाल का नया तरीका को दरियाफ्त करना है उन दोनों के लिए। दोनों की शादी को कुछ अरसा गुजरा है, मोहब्बत की शादी है, बड़ी कमाल मोहब्बत की शादी है। बात करेंगे ब्रेक के बाद। थैंक यू, आई लाइक इट। हाशिम और समीना हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप दोनों? ठीक ठाक हैं? वेलकम टू द शो, वेलकम टू द शो। थोड़ा कार्पेट म्यूजिक बढ़ा दीजिएगा ताकि पता चले कि हमारा शो है। बहुत खुशी हुई, इनके लिए तालियां बजवा दीजिए प्लीज, दोनों के लिए। अच्छा, अब ये बताइए कितने साल हो गए शादी को? 4 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। 4 साल हो गए? हर बात पे अल्हम्दुलिल्लाह कहते हो? जाहिर है अल्हम्दुलिल्लाह ही होता है, क्योंकि मोहब्बत की शादी है ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह ही कहूँगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुलाकात कब हुई थी? अल्हम्दुलिल्लाह 4 साल पहले हुई थी। एक दोस्त की मेहंदी थी,
तो आप क्या वहाँ करने गए उनको- थे? हैं? आप क्या करने गए? दोस्त की मेहंदी में गया हुआ था। तो दोस्त की मेहंदी में जाता है इंसान और क्या करना है, मतलब तो दोस्त की हो ये काम कर रहे थे? नहीं नहीं मैं ये काम नहीं कर मैं ये काम नहीं कर रहा था। मैं बस नज़र पड़ गई वहाँ, इन्होंने थोड़ी सी सिंगिंग की थी। आए तो कौन सा गाना गाया था? गाना मेहंदी की ये रात आई। आप नहीं बताइएगा, गाना तो ये बताएंगे, जो नजर पड़ती है ना ठीक, ठीक। इनकी पता नहीं किन किन पे पड़ती होगी। नहीं नहीं ऐसा नहीं है। अच्छा हम जिस करें जी आशम, फिर क्या हुआ? बस पहली नज़र में यूँ कहते हैं ना कि मोहब्बत हो गई। पहली ही नजर में हो गई। बिल्कुल। दूसरी नजर का क्या हुआ फिर? दूसरी नज़र में फिर रिश्ता भेज दिया। तो देखा है, आंख इधर उधर की थी या देखते रहते यूं? नहीं बस देखते ही फिर वो बस दोस्त से मशवरा किया। एक दोस्त ने कहा, साथ सलीम नाम है उनका जी। तो उन्होंने कहा कि भाई रिश्ता भेज दो। तो भेज दिया आपने? मैं रिश्ता भेज दिया। 4 साल ख्वार किया सर। ख्वार किया? 4 साल तक टोपियां दी हैं सर, बस ये कहें। तो आपकी मुलाकात इनसे कब हुई थी? सर 4 साल पहले। 4 साल पहले हुई थी जी। तो शादी कब हुई है? सर यानी कि समझ ले 8 साल का ड्यूरेशन है ना। तो 4 वही साल मैं डर गया था अभी, क्योंकि आपका एक बच्चा भी यहाँ घूम रहा है। यस सर। मैं खुद परेशान हो गया था, इस बर्क रफ्तारी की वजह क्या है? तो 8 साल पहले मुलाकात हुई थी। जी, अब जी। समझ में आया, जी, 8 साल। सर। तो 4 साल तक इन्होंने आपको घास नहीं डाली? सर इन्होंने नहीं, फिर इनके घर वालों ने। क्या किस उसमें कौन था, आदमी कौन था वो? स्पेशली इनके फादर। वो क्या कहते थे? जनरल आर्मी। आर्मी के थे? बड़े सख्त थे सर। थे पर मतलब? बाहर से बहुत सख्त थे, अंदर से नरम थे, वो बाद में पता चला। अब भी लेकिन है ना? हैं? अब भी हैं? अभी हयात नहीं है। सॉरी टू हियर दैट। तो बस ये है कि 4 साल तक बहुत ज़्यादा ख्वार किया। और इनके अमूमन हर किसी के भाई होते हैं, तो इनके भी भाई थे। कितने भाई थे? इनके 3 भाई थे। हैं, थे नहीं बल्कि हैं। संभल के बोलो बेटा। बिल्कुल। नहीं नहीं आप अब अमन है। अब अमन है। यस सर। अच्छा फिर? तो बस ये कि 4 साल तक ख्वारी हुई हर तरीके से। फिर उसके बाद जब माने, ये मान गई थी? सर ये तो मानी भी थी। अच्छा। तो सर जब बात एक्सेप्ट अगर की उन्होंने, उनके वालिद साहब ने, इनके वालिद साहब ने, तो मंगनी पर बात आई है सर। तो मंगनी सर वैसे ही टूटने के लिए होती है सर। है सर मंगनी पे क्या भरोसा रखूँ मैं? आपके उस्ताद कौन थे स्कूल में? जी सर। हाँ, ये मंगनी टूटने के लिए क्यों होती है भाई? सर मैं मकसद नई सर तारीफें सुनने को मिल रही है मुझे। सर बेसिकली मंगनी जो है ना वो एक रस्म होती है। लाइक तो नहीं होनी चाहिए, तोड़ दो अपनी नहीं मंगनियाँ ऐसा भाई। नहीं होना चाहिए। सारे लेकिन तोड़ो ये अपनी कि मंगनियाँ। मंगनी एक रिलायबल नहीं होती। आज के बाद किसी और बात सुनो, तुम्हारी हाँ, बात सुनो काशिफ, तुम भी मंगनी तोड़ो अपनी दूसरी। तोड़ दो आज सब। मैं अपनी मंगनी तोड़ने का ऐलान करता हूँ। टूट गई मंगनी। सर मसला ये है कि मंगनी का इसलिए जहन में आया कि जब 4 साल ख्वार हुआ हूँ तो फिर मंगनी पर हुआ, तो 4 साल के बाद मैं मंगनी पर भरोसा कर लूँ। जाहिर है कल को अगर मंगनी पे भी इंसानी जज्बात और माशरे की जंग थी, और क्या। ऐसा नहीं हो सकता। बिल्कुल सर। मोहब्बत हर तरफ से बाहर निकल कह रही थी, खुदा का वास्ता अब तो बस कर दो, खुदा बिल्कुल का सर। वास्ता। अच्छा फिर 4 साल के बाद मंगनी हुई? नहीं सर। शादी हुई डायरेक्ट? नहीं सर, मैंने तो निकाह पे ही अटका हुआ था कि निकाह जो है वो इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से भी है और वैसे भी निकाह में एक मजबूती है। तो ये इस रिश्ते को फिर कोई भी नहीं कर पाएगा, इनके भाई भी नहीं कर पाएंगे, ना इनके वालिदैन कर पाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट। तो फिर मैंने कहा बस निकाह हो जाए। तो फिर आज आप एट द एंड फिर निकाह हो गया सर। आज आप 8 साल बाद पहली बार बोल रहे हैं? यस सर। नहीं नहीं सर ऐसा नहीं। कसम खुदा की ए बेहोश आदमी, तुम्हें पता ही नहीं। तुम्हें जिन निगाहों से तुम्हारी बेगम देख रही है ना, तुम घर जाओगे इन्हीं के साथ जाओगे। नहीं नहीं ये ना ये हाशिम बात कर रहे हैं, बीवी यूं करके देख रही है। अच्छा तुम्हें बहुत शिकायतें मेरे घर वालों से? अच्छा जी सर अब तो घर की बिल्ली है, कोई मसला नहीं। क्या है? अब तो घर की बिल्ली है। अगर मैं आपकी जगह हूं ना तो मैं ऐसे जुमले बिल्कुल ना बोलूं। अब कोई मसला नहीं है सर। अच्छा
अच्छा फिर क्या हुआ आगे? अंडरस्टैंडिंग की बात होती है जी सर। जी जी एक दोस्ती की बात होती है। जी बिल्कुल। और वो कैमरे के सामने और कैमरे के पीछे तो कहानी अलग होती। वो बिल्ली है शेर देखो तो। सर शेर जब मैं आया था ना, मैं कसम खा के कहता हूँ, शेर ने बच्चा पकड़ा था। शेर बेटा ये उसे सुनाओ जिसे पता ना हो, हम सबको हकीकत पता है। सर शेर हूं तो आज बैठा हूं ना। जी जी इंशाल्लाह बेटा, कोई नहीं कोई नहीं, कोई हाशिम कोई नहीं, ऐसा होता है मेरी जान, कोई फिक्र की बात नहीं। सबके साथ आपने वो फिल्म देखी एक था टाइगर। एकदम टाइगर था कभी। ये जो इतनी बड़ के बातें कर रहे हैं ना, अभी जब ब्रेक, मैंने तुम्हें कहा था ना कैमरे के लिए तो बोलना ही पड़ता है। अच्छा जी, अच्छा आपको इनकी क्या बात पसंद आई थी? मुझे सबसे ज़्यादा इनकी ये बात आई थी पसंद के मतलब इन्होंने जिस तरीके से मतलब एकदम से ही मतलब मुझसे बात की और मतलब यानी कि जिस तरीके से एक होता है ना कॉन्फिडेंट, एक मतलब एक जेंट में देखा जाता है, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा इनका कॉन्फिडेंट कि ये मेरे लिए कुछ कर सकते हैं। जो एक लड़की क्या चाह रही थी आप? मतलब यानी कि जो एक लड़की अपने लाइफ पार्टनर में जो मतलब ढूंढती है एक ऐसा इंसान जो कि उसके लिए स्टैंड ले सके फ़ौरन और उसके लिए कुछ कर सके, तो मुझे ऐसे ही चाहिए थे और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मिल गया। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये बड़ी अच्छी बात है। और यही वो बातें होती हैं जिसकी वजह से खुदकुशियाँ होती हैं। तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते। अच्छा खैर, अच्छा तो फिर इन्होंने आपसे क्या कहा आके? इन्होंने मुझसे तो खैर डायरेक्टली कोई ऐसी बात नहीं की थी, डायरेक्ट नहीं की। अच्छा, इन्होंने किसी के थ्रू मुझसे बात की थी, अपने तो इनके काय का फ्रेंड कॉन्फिडेंस था फिर? ये तो कॉन्फिडेंस ही नहीं था। जब किसी दूसरे के थ्रू, मतलब ऐसे तो मैं भी कटरीना को पैगाम इनकी तरफ से दे दूं। अल्लाह नो 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 सॉरी नो 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 कटरीना प्लीज नो, खुश रहिए आप प्लीज, आई लव यू मैम। या जी, तो इन्होंने किसी के थ्रू मुझसे है ना ये है कि बात की थी, मेरा नंबर लिया था इन्होंने एक्चुअली, किसी के थ्रू इन्होंने मेरा नंबर लिया, फिर इन्होंने देन मुझसे इन्होंने बात की, तो इस तरीके से मुझे फिर हम लोग की बातें होती रही। उसके बाद हम लोग पहली दफ़ा हम लोग कहाँ पे मिले थे पहली दफ़ा? माशाल्लाह प्यारे पार्क में मिले। इन्होंने फर्स्ट टाइम आपको डायरेक्ट मैसेज किया था? जी डायरेक्ट नहीं नो नो कॉल किया था, कॉल की थी इन्होंने, कॉल की थी। क्या बात हुई थी? उनकी जिंदगी है, क्यों घुसना चाह रहे हो उसमें? हाँ जी सॉरी। नहीं उस टाइम मुझे याद है एंड्रॉयड फ़ोन इतना इंक्लूड नहीं था 8 साल पहले, अगर 8 साल पहले कहें तो इतना ज़्यादा नहीं था तो एक एंड्रॉयड फ़ोन के थ्रू और इनके पास छोटा मोबाइल था, तो बस नंबर हासिल हो गया था किसी न किसी तरीके से। नहीं तो इसका एंड्रॉइड फोन से क्या ताल्लुक है? नंबर तो मिल गया था। नहीं मिले कहाँ थे? मिले कहाँ? मुलाकात तो मैंने आपको जैसे मैं आपको नहीं, बताया ना पहली पहले। मर्तबा कहाँ इनसे कहा था कि भाई मिलें अब? अच्छा मिले हैं जी सर, ये इंस्टीट्यूट जाती थी। आप पहुँच गए? बस सर बिल्कुल पहुंच गया सर। फिर बस सर दिल भी बहुत चाह रहा था देखने का और बात करने का। इंस्टीट्यूट को देखने का या इनको? नहीं सर इंस्टीट्यूट को कौन देखेगा सर, इनको देखने गया। अच्छा ये बताइए, ये रोमांटिक हैं? जी तकरीबन काफ़ी हद तक। तकरीबन काफ़ी हद तक। बादल आते हैं तो ये भी परेशान हो जाते हैं। मतलब हमारे यहाँ तो रोमांस बाद में नहीं। अच्छा हस्बैंड कैसे? हस्बैंड बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। और ये वाइफ कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह। जिद्दी हैं ये? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा? जी। किसी चीज़ की ख्वाहिश कर ले तो फिर? नहीं फिर नहीं हटते पीछे, बिल्कुल। ख्याल कीजिएगा। अच्छा कभी सरप्राइज गिफ्ट दिया इन्होंने कभी आपको? हाँ सरप्राइजेस देते रहते हैं, गिफ्ट्स क्या देते हैं? वगैरह। यूजुअली क्या देते हैं? लास्ट टाइम इन्होंने मुझे डायमंड रिंग दी थी। क्या दी थी जी? डायमंड रिंग। कहाँ काम करते हैं आप? FBR हाशिम यस डायमंड दिए जा रहे हैं या रोटी खरीदने के पैसे नहीं है। अच्छा तो सरप्राइज देते हैं आप? जी मुझे वैसे अच्छा देते वेरी रहते नाइस हैं। वेरी जी। नाइस वेरी नाइस। अच्छा एक बात बताइए, कभी इन्होंने कुछ झूठ बोला आपसे?
सच्ची बात करनी है। झूठ, बिल्कुल सच अगर कहूँ तो हाँ, बोला कभी कभी। कभी कभी किस बारे में बोलते हैं? मतलब जैसे कि कभी अपने फ्रेंड्स के साथ होते हैं तो कभी कभी कह दिया कि मैं काम पे हूँ अभी, तो इस तरीके के कभी कभी फिर बोल जब देते हैं आपको झूठ। पता चलता है तो क्या होता है? बहुत मुझे गुस्सा भी आता है कभी कभी, लेकिन कभी कभी ये है कि मैं थोड़ा कंट्रोल कर लेती हूँ। फिर जब गुस्सा आता है तो क्या होता है? गुस्सा आता है तो मैं इन पे निकालती हूँ जब वापस आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वैसा नहीं होता। आप निकालती कैसे हैं गुस्सा, ये भी तो जरा बताइए। हाँ बता दें गुस्सा कैसे निकालती हैं। अभी एक काम करते हैं, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जरा एक रिहर्सल हो जाए, देखना चाहते हैं कि कैसे गुस्सा होता है। So we love you guys. Thank you for being a part and honestly it's a beautiful love story. एक छोटा सा ब्रेक है, उसके बाद आपकी सिंगिंग हमने सुननी है, आपका गुस्सा भी देखना है और आपका मनाना देखना है मुझे। मैं देखना चाहता हूँ, नहीं गुस्सा नहीं, शेर मनाता कैसे है ये देखना। शेर कैसे मनाता? हाँ एक ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। अच्छा जी, तो झूठ बोलते हैं ये और पकड़े जाते हैं तो फिर आप नाराज भी होते हैं। जी बिल्कुल। फर्ज कीजिए उन्होंने झूठ बोला है कि अपने दोस्तों के साथ थे और आपको पता चल गया, अब आप नाराज कैसे होंगे? यही है आपके हस्बैंड जी। मतलब जब ये घर आए हैं उसके बाद। जाहिर है, ठीक है। मतलब वहाँ दोस्तों के सामने तो नाराज नहीं होंगे ना आप? जी कैसे नाराज होंगे? कहाँ थे आप? मैं दोस्तों के पास था। ये कोई टाइम है आपके आने का? हाँ तो गया ना। हमें जाना था। हाँ तो कितनी मुझे देर हो गई आपका मुझे वेट करते हुए। हाँ तो नेक्स्ट वीक और आपने झूठ मुझसे बोला है कि मैं काम पे था और आप, जबकि मैंने देखा है कि आप दोस्तों के साथ थे, मुझे मालूम हुआ है। अच्छा ये पता कैसे चलता है, ये साइंसी दरियाफ्त आप लोगों को आती कैसे? मतलब एक आदमी, मैं बताऊं, एक आदमी अपना इतना ग्राउंड कवर करके जाता है, ये करके जाता है 50, ये आपको पता, ये बीवी के पास ये कौन सा मीटर लगा होता है उसे पता चल जाता है कैसे? बस जब इनसे बात होती है कॉल पे, जब मैं पूछती हूँ ना तो वहीं से अंदाजा हो जाता है कि कहाँ है इस टाइम। अच्छा बिल्कुल है ना, ऐसे ही होता है। अच्छा फिर क्या, अब शेर बोलो ना। शेर एकदम चुप है बिल्कुल, शेर की ना, मतलब मैं तो शेर हूँ, शेर। चले आज नहीं तो अगले हफ्ते इंशाल्लाह। नहीं बिल्कुल चले नहीं, चलेंगे। नहीं इस तरीके से नहीं होता है। नहीं नहीं मुझे करनी नहीं है ना बात, नहीं बिल्कुल भी नहीं। अच्छा वैसे बात सुने समीना, इनका ख्याल रखें, ये बड़े पक्के आदमी हैं। बजा दो सोए हुए लोगों। अच्छा अब आप मनाते कैसे हैं, मनाना दिखा दीजिए। मनाना बस बस भाई हो गया हजरत, हो गया देख लिया हमने, इससे ज्यादा नहीं भाई, टीवी है। तो कुछ नहीं हो। अब रोमांस को तो मान गए ना सर। क्या सर? रोमांस को तो मान गए ना सर। रोमांस तो डेफिनेट है, इसमें तो कोई शक नहीं, आप में भी और आप में भी ये लग रहा है। माशाल्लाह। अच्छा बहाने बनाने में कौन माहिर है, आप या आप? सर ये बनाती हैं बहाने? यस सर। क्या, कौन सा बहाना बताइए, कोई बताइए। सर कहीं भी अगर जाना होता है, हाँ लाजमी सी बात है सर, सुबह मुझे ऑफिस भी जाना है, ठीक है ना। कुकिंग पे ज़्यादा होता है वैसे। कुकिंग पे? यस। क्या मतलब? जैसे मुझे कभी खाने का कुछ बनाने का दिल नहीं चाह रहा तो मैं थोड़ा सा ये है कि मैं करती हूँ उसको। क्या करती हैं? प्रिटेंड करती हूँ कि मुझे आज जैसे नहीं बनाना तो कुछ ना कुछ ऐसा करती हूँ प्रिटेंड, ये समझ जाते हैं कि मैं कर रही हूँ। क्या प्रिटेंड करती हूँ मुझे कि जैसे मुझे नहीं है ना बनाना तो मैं कह देती हूँ कि भाई आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है या ऐसे कुछ है, कुछ एक्टिंग कुछ करना है इस तरीके की, तो ये समझ जाते हैं कि एक्टिंग हो रही है। ऐसा ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो हमारे यहाँ ये भी करता है। भाई मैंने क्या एक्टिंग की? शादी की सालगिरह कौन याद रखता है? मैं। ये नहीं रखते याद? नहीं याद ही नहीं रहती। टेंशन इतनी है। शॉपिंग करवाने में कैसे हैं?
शॉपिंग करवाने में वैसे तो खैर ज़्यादातर मैं ही कहती हूँ ज़्यादातर जो एक जोर देना होता है, लेकिन इनको इतना खास कोई शौक नहीं है। जब ये आपके साथ जाते तो होंगे ना शॉपिंग करने? जी बिल्कुल। तो फिर कैसे हैं, मतलब मना नहीं करते किसी भी चीज़ को लेने से? नहीं, कभी नहीं करते मना। कभी नहीं करते, दैट्स वेरी गुड। और मनाने में कैसे, कितनी जल्दी मना लेते हैं? थोड़ा टाइम तो लगता है, जब मैं बहुत बुरी तरीके से जब चीख ना लूँ ना पूरी तरीके से, जब तक नहीं मनाते। आप चीखती भी हैं? यस। जरा चीख के दिखाइए प्लीज। चलें आवाज़ साउंड रिफ्लेक्ट कर दीजिए, चीख के दिखाइए ज़रा, मैं चाहता हूँ कि ज़रा हम समझें। थोड़ी सी आवाज़ निकाल दें, साउंड इधर भी निकाल दें, घर पे भी निकालती है ना, निकाल दें। आएंगे नहीं अब मेरे पास, अब आप नोट कर। बहुत स्लो है भाई। मैंने आपसे जबकि उन्होंने कोई ज़रा ऊंची आवाज़ निकाली ना, हमें लग रहा था ऊंची है, ये कह रहे बहुत स्लो है भाई। अच्छा, और आपने ये जुमला क्यों कहा, आएंगे नहीं मेरे पास उठकर, क्यों? मतलब यानी कि मैं एक अपने रूम में होती हूँ तो ये बाहर बैठे हुए होते हैं लॉन्च में, तो मुझे बुलाना पड़ता है। मैं बोलती हूँ कि आ जाएं, अब तो आ जाए, ऐसी कुछ मैं कुछ बातें करती हूँ कि अब तो उठ के आ जाएं, अब तो मुझे मना लें, अब क्या तो मना कैसी लें। बातें करती हैं वो, बातें मुझे जाननी है। मतलब मैं इस तरीके से कहती हूँ कि मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी, मैं, हाँ बिल्कुल, मैं घर छोड़ के जा रही हूँ, क्या पता ये या इस इंतजार कर रहे हो तरीके इसी से। बात का? हाँ जी, सर 4 साल हो गए, सर 4 साल हो गए, 4 साल से एक ही चीज़ सुन रहा हूँ सर, तो इतना तो मेरा लेकिन आई थिंक ये इस रिश्ते की खूबसूरती भी यही है ना, मतलब that's what it is. आप लोग प्यार करते हैं एक दूसरे से, इससे बढ़ के क्या है। इनको भी पता होता है कि आपने नहीं जाना। जी बिल्कुल, इनको भी मालूम होता है और ये कि कहीं मैंने जा ही कहीं नहीं जाना सकते नहीं है। बेचारे। बिल्कुल। तो मैं इनको बुलाती रहती हूँ, अब तो आ जाएं उठ के, मतलब इस तरीके की, मतलब मैं कुछ बातें करती हूँ कि मैं जा रही हूँ या मुझे अब नहीं है ना रहना इस घर में, मैं जा रही हूँ घर को छोड़ के, ये वो। मैंने कहा मैं देखती भी रहती हूँ कि आ रहे अब भी नहीं आ रहे उठकर। अच्छा, अगर आप ये बातें करती हैं, सोचा है किसी दिन ये कहते हैं अच्छा जाओ, क्या होगा? बोल चुका हूँ सर, क्योंकि मेंटली तौर पे तैयार था ना, नहीं जाएंगी। ये भी जाहिर है जा ही नहीं सकती, वैसा कभी नहीं हो बिल्कुल। सकता। वो तो मजाक की बात और है, बट नेवर लीव योर होम, नेवर। जिंदगी की ये छोटी मोटी खूबसूरतियाँ यही, और ये जो सब कुछ होता है ना, किस में कौन करेगा ये सब कुछ जो ये करती है? बिल्कुल। कौन आपको ये कहेगा कि मैं जा रही हूँ, जबकि मैं जाना, मतलब क्यों जाएंगी? बिल्कुल, उनका घर है वो। बिल्कुल। बहुत प्यार से आप दोनों ने बनाया, खुश रहिए आप, खुश रहिए, लव यू। अच्छा, आपके फ़ोन में, आपके मोबाइल में इनका नंबर किस नाम से सेव है? WIFY, वाईफाई। वाईफाई? वाईफी। आप ही ने सेव किया था। वाईफी। वाईफी। यस। और आपके हबी? हबी। इनके मोबाइल में इलेक्ट्रिशियन का नंबर होगा, उसका नाम होगा तनवीर इलेक्ट्रिशियन, जरूर देखिएगा। सर आपको सर, अच्छा ये बताइए सर, ये चेक भी कर लेंगी सर, आप नहीं करें ना, नहीं सर, नहीं बोलो सर। बेगम के ससुराल जाने पर कितनी खुशी होती है आपको? सर कभी कभी तो ईद का समा होता है। घर जाके पूरा हिसाब किताब होगा। मैं नहीं मानता, ऐसा नहीं हो सकता, आप उदास तो होते होंगे इनकी जगह। बिल्कुल सर, होता हूँ। और जब ये जल्दी आ जाती हैं फिर ज़्यादा उदास तो नहीं होते सर? छुट्टी वाले दिन अगर जल्दी आ जाए तो वो एक बात अलग है सर। वर्किंग डे में अगर शेर डरा है भाई। वर्किंग डे में क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। अच्छा
अच्छा, क्रिकेट आता है और बेगम का पसंदीदा ड्रामा आ रहा हो तो फिर कौन क्या देखा जाएगा? सर मैं तो क्रिकेट देखता हूँ। नहीं, वो तो आप देखते हैं जब ड्रामा वो तो आप देखते ही शौक भी होंगे। है। मैंने सर, कब मना किया है, बट ड्रामे और क्रिकेट के अंदर अगर बेगम भी वही है और आप भी वही हैं और टीवी एक है तो क्या देखा जाएगा? सर क्या करें, कंप्रोमाइज़ करना पड़ जाता है सर, टीम ड्रामा देख लेते इनकी फेवरेट हीरोइन कौन है? हीरोइन इनकी कैटरीना। कैटरीना कैफ। यस। इनके फेवरेट हीरो कौन है? इनके फेवरेट हीरो बता दूं? शाहरुख खान। शाहरुख। यस। ओके। अच्छा, यूजुअली कोई ऐसी बात जो बेगम की आपको अच्छी नहीं लगती हो, आपने कभी आज तक नहीं बोली हो, आज आप बोलना चाहें? सर सॉरी जी। सर दोबारा काफी परेशान लगे। आमतौर से कभी कोई बात नहीं बोली हो। जी, बेगम की कोई ऐसी बात जो आप चाहते हैं कि ये चेंज करें लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं हुई हो, आज दिल खोल के आपने कहा चलो यार आज शो पे हूँ, आज बोल ही देता हूँ मैं। चले सर, आप हैं तो हौसला है सर। जी जी बिल्कुल, मैं जाऊँगा नहीं घर आप सर सबसे बड़ा सर मेरे लिए ऑनर की बात है सर कि हमारी आपसे मुलाकात हुई सर। Thank you. और ये बहुत एक्साइटेड थी सर, आप यकीन करें। थैंक यू। मैं आपको बयान नहीं कर सकता। थैंक यू, आई अप्रिशिएट, थैंक यू सो मच, तो- थैंक यू सो मच एंड थैंक यू गाइस। आप मेरे शो के पहले गेस्ट हैं एंड आई लव यू गाइस, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत आपने अपने हस्बैंड के लिए गाना गाना, माइक आपके पास है, माइक दे दीजिए इनको, दे दीजिए। और आपने अपने हस्बैंड के लिए गाना गाना है एंड थैंक यू फॉर कमिंग गाइस, बहुत बहुत शुक्रिया। एक अस्थाई सुना दें बस। मुझे दिल से ना भुलाना, चाहे रोके ये ज़माना, तेरे बिन मेरा जीवन कुछ नहीं, तेरे बिन मेरा जीवन कुछ नहीं, कुछ नहीं। वेरी नाइस गाइस, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तुम बैठिए 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 बैठिए, आई जस्ट वांट टू कम इन एंड से हेलो टू यू एंड थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। आप खुश रहिए मैम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू you so much. बहुत शुक्रिया। आपके Thank you बेटे so को much. बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्यार गाइस, थैंक यू गाइस, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक है मेरे और आपके दरमियान, यानी कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। लाइक आई सेड कि अगर आप में कोई टैलेंट है और आप यहाँ आके परफॉर्म करना चाहते हैं, हमारे साथ हिस्सा बनना चाहते हैं, गेस्ट बनना चाहते हैं, दिस इज़ योर शो। मैंने कहा है कि अभी तो ये शुरू हुआ है, पार्टी तो भी शुरू हुई है, देखें आगे आगे क्या होता है। लेकिन आई लव यू गाइज, गुड नाइट, शब बखैर।